नमस्कार, आपका स्वागत है। मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की आखिरी सांस के निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? नहीं, गरुड़ पुराण कहता है मौत अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। मित्रों, जब शरीर गिर जाता है तो आत्मा उससे बाहर निकलती है और उसी समय आते हैं विकराल यमदूत, काले, भयानक, डरावने। सोचिए जरा, आप अपने घर वालों को पुकार रहे हो, उन्हें छूना चाहते हो, लेकिन कोई आपको सुन या देख नहीं पा रहा क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। अब तो सिर्फ आपके कर्म ही आपके साथ हैं। यमदूत आत्मा को घसीटते हुए वैतरणी नदी तक ले जाते हैं। सोचिए, एक ऐसी नदी जो खून, गंदगी, खूंखार, नुकीले दांत वाले जीभ और बदबू से भरी हो। मित्रों, अगर आपने जीवन भर गाय का सम्मान किया है तो उसकी पूंछ आपका सहारा बनती है और आप आसानी से उस नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गाय का अपमान किया, उसे सताया, उसका मांस खाया, तो वही नदी आपकी कब्र बन जाती है। आप डूबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है, जीवन भर का एक एक कर्म यहाँ हमारी नाव बन सकता है या हमारा बोझ? नदी पार करने के बाद आत्मा पहुँचती है यमराज के विशाल दरबार में। चित्रगुप्त सामने बैठे होते हैं, हाथ में कर्मों का वही खाता लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर छोटे बड़े कर्म का हिसाब वहाँ लिखा होता है। सोचिए, जब आपके पाप एक एक करके गिनाए जाएंगे तब आपकी आत्मा किस हालत में होगी। और फिर फैसला होता है, जिसने पुण्य किए हो उस आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है और जिसने पाप किए उसे नरक। मित्रों, तभी सामने एक विशाल काला दरवाजा खुलता है और शुरू होती है आत्मा की भयावह नरक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है नरक असंख्य हैं, लेकिन 18 प्रमुख नरकों का विवरण विस्तार से मिलता है। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि गरुड़ पुराण की इस महान कथा को आधा अधूरा सुनने की गलती ना करें। कथा को पूरा अवश्य सुने ताकि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदैव बना रहे। चलिए अब शुरू करते हैं। तामिश्र नरक। मित्रों, सोचिए, अगर आपने किसी को धोखे से लूटा, उसकी इज्जत छीनी, तो यहाँ तामिश्र नरक में आपका ठिकाना है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, आत्मा लोहे की मोटी जंजीरों में जकड़ी हुई। यमदूत उसे दीवारों से पटकते रहते हैं, उसे मारते पीटते हैं। यातना इतनी कठोर होती है कि आत्मा बार बार चिल्लाती है, पर कोई सुनने वाला नहीं होता। क्या आपने कभी सोचा है, जिस इंसान को आपने रुलाया वही आंसू यहाँ आपके लिए आग बन जाते हैं। अंधता मिश्र नरक यहाँ उससे भी अधिक गहरा अंधकार है। जो लोग अपने परिवार को, बच्चों को प्यार और सुरक्षा नहीं देते, उन्हें यहाँ कठोर पीड़ा का सामना करना पड़ता है। उनकी आंखों के सामने तीव्र और जलती हुई ऊर्जा प्रकट होती है। इसलिए मित्रों, जब तक जीवन है तब तक अपने अपनों की कद्र करें, उनका सम्मान करें, क्योंकि कल्पना कीजिए, अगर एक पल के लिए भी उजाला न मिले तो कैसा लगेगा। यहाँ तो बहुत लंबे जीवन के बाद अक्सर सिर्फ पछतावे की अनुभूति रह जाती है। मित्रों, गरुड़ पुराण में एक अत्यंत कठिन नरक का वर्णन मिलता है। इसे प्रौरव नरक कहा गया है। यह स्थान कभी शांत नहीं होता। यहाँ हर समय अशांति बनी रहती है। यहाँ हर पल भय से भरी पुकारें और पीड़ा की गूंज सुनाई देती रहती है। चारों तरफ ऐसे भयंकर जीव रहते हैं जो पापी आत्माओं को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, नोच नोच कर खाते रहते हैं। ये नरक खासकर उन लोगों के लिए है जिन्होंने किसी निर्दोष को सताया हो, किसी को बेवजह रुलाया हो या अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया हो, करके दूसरों पर अत्याचार किया हो। सोचिए,
जब कोई बेबस इंसान आपके हाथों पीड़ित होता है तो उसकी चीखें, उसकी पुकार यूं ही हवा में नहीं खो जाती। गरुड़ पुराण कहता है, वही चीखें आपकी आत्मा का पीछा करती हैं और रौरव नरक में आपके लिए यातना बनकर लौटती हैं। दोस्तों, जीवन में अगर हम किसी निर्दोष को तकलीफ देंगे तो उसका दर्द हमें भी भुगतना पड़ेगा। इसलिए हमेशा याद रखिए, किसी के आंसू बनकर मत जियो, बल्कि किसी की मुस्कान बनो। बनने की कोशिश करो महारव नरक। मित्रों, कहा जाता है कि यह नरक रौरव नरक से भी कहीं अधिक भयानक है, ज्यादा डरावना है। यहाँ पापियों को खौलते हुए तेल से भरे बड़े बड़े कड़ाहों में उल्टा फेंका जाता है, लटकाया जाता है। सोचिए, जब उबलता हुआ तेल तन मन को जलाता है तो आत्मा किस पीड़ा में होती होगी, से गुजरती होगी। उनकी त्वचा फट जाती है, नसें झुलस जाती हैं, पूरा अस्तित्व जलने लगता है। लेकिन मौत नहीं आती, आत्मा बार बार उसी दर्द को सहती रहती है। महार और नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने दूसरों को बेवजह सताया, निर्दोषों पर जुल्म ढाए और अपने स्वार्थ के लिए गलत कार्य किए, लिए दूसरों का जीवन नरक बना दिया। कुंभी पाक नरक गरुड़ पुराण में कहा गया है। ये नरक खासकर उन लोगों के लिए है जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते या गुरुजनों की आज्ञा का पालन नहीं करते। जब ऐसी आत्माएं मरने के बाद जाती हैं, के बाद यमलोक पहुंचती हैं, तो यमदूत उन्हें पकड़कर खौलते हुए तेल से भरे विशाल घड़े में डाल देते हैं। सोचिए, उबलते हुए तेल में गिरना, जहां पूरा तन मन जलता है, नसें टूटती हैं, लेकिन फिर भी मौत नहीं आती। ये कैसा भयावह कष्ट होगा। मित्रों, माता पिता और गुरु हमारे मार्गदर्शक हैं, जीवन का आधार हैं। अगर हम उनका अपमान करेंगे, उनकी कदर नहीं करेंगे, तो वही कर्म हमारे जीवन में से हमें इस कुंभीपाक नरक तक ले जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखिए, माता पिता की सेवा करें, ये सबसे बड़ा धर्म है और गुरु का सम्मान सबसे बड़ी पूजा। अगर आपने उन्हें खुश किया तो समझ लीजिए ईश्वर खुद आपसे प्रसन्न है। कालसूत्र नरक यहाँ की धरती अंगारों जैसी तपती रहती है। ये आत्मा जिस पर भी कदम रखती है उसके तलवे जल जाते हैं। और इतना ही नहीं, ऊपर से सूरज की भयंकर तपिश आत्मा को झुलसा देती है। चारों तरफ सिर्फ आग, धधकते अंगारे और असहनीय ताप है, गर्मी होती है। ये नरक उन लोगों के लिए है जिन्होंने झूठ बोला, चोरी की, दूसरों को धोखा दिया और सत्य का गला घोटा। सोचिए, जब इंसान झूठी गवाही देकर किसी निर्दोष की जिंदगी तबाह करता है, बिगाड़ देता है, तो उसकी आत्मा कितनी बड़ी सजा की हकदार बनती है। दोस्तों, इसीलिए हम